कैसे हो आप सभी लोग। मैं दिव्यस पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अगर बीज को दबा दिया जाए तो क्या होगा। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर बीज को दबा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हम बहुत सारे शब्दों को जो है ना दबा देते हैं। बहुत बार किसी को कुछ कहना तो चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, कर नहीं पाते हैं। दूसरों से बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ समझाना चाहते हैं लोगों को, लेकिन समझा नहीं पाते, बोल नहीं पाते हैं। सोचते हैं यार उसे बोल देंगे तो उस व्यक्ति को बुरा लगेगा, तो हम बोल नहीं पाते और वो धीरे धीरे वो शब्द जो है हम लोग जमा करने लगते हैं। टीवी देख के, टीवी सीरियल देख के, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करके, दूसरों की लाइफ को देख के, वो जो शब्द है दूसरों के द्वारा बताए गए जो शब्द है, दूसरों की जो लाइफ स्टाइल है, उन शब्दों की उन इंफॉर्मेशन को धीरे धीरे हम लोग जो है अपने मन में दबाने लगते हैं। जब हम बहुत ज्यादा दबाने लगते हैं तो क्या होता है, इनको संभालना पड़ता है। कब संभालना पड़ता है? जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी पीठ पीछे आपने बहुत सारी बुराई की है लेकिन अब वो एकदम से सामने आ जाए तो क्या होगा। अब आप एक्सप्रेस करोगे, एक्टिंग करने की कोशिश करोगे, अरे नहीं नहीं हम तो आपकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और वो जो शब्द है वो आपके फेस पे दिख जाता है कि आप उस व्यक्ति की रिस्पेक्ट नहीं करते हो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, कम्युनिकेशन स्किल में मैं सिखाता हूं ये, अभी कोर्स लॉन्च होंगे वो, तो उसमें मैं सिखाता हूं कि आप फेस की रीडिंग करके, फेस को एक्सप्रेस करके कैसे किसी को जान सकते हो, समझ सकते हो। तो जो व्यक्ति है ना, जो सामने वाले व्यक्ति की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, उसको देख के बता दूंगी कि ये रियल में रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ ये बन रहा है, बनावटी बातें कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको शब्दों को संभालना पड़ेगा कि अरे मैंने तो बहुत बुराई की है तो कुछ बाहर ना निकल जाए, कुछ मुंह से गलत ना निकल जाए, नहीं 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 ये नहीं बोल सकता मैं। तो उन शब्दों को संभालना पड़ेगा, और संभालने के जो एक्सप्रेशन है ना वो फेस पे दिख जाते हैं। तो जब बहुत सारे शब्दों को हम दबा लेते हैं तो इसको हमको संभालना पड़ता है। जब बहुत सारे शब्दों को हम जमा करके रखते हैं तो जैसे ही हम किसी लड़के को देखते हैं या लड़की को देखते हैं तो क्या होता है, लड़के लड़की को देखते हैं, लड़कियां लड़कियों को देखते हैं, तो जो है बुरे विचार आना शुरू हो जाते हैं। अब ये बुरे विचार क्यों आते हैं? बुरे विचार इसलिए आते हैं क्योंकि जैसा इनपुट डालोगे वैसे ही तो आउटपुट निकलेगा। सोशल मीडिया पे क्या देख रहे हैं हम लोग, मूवीज में क्या देख रहे हैं, समाज में क्या देख रहे हैं, यही बुरे बुरे विचार ही तो आ रहे हैं हमारे मन में, लड़कियों के प्रति, लड़कों के प्रति। तो ये जो है बुरे विचार जो हम लोग ने दबा के रखे हैं धीरे धीरे। जैसे एक देखना, हर व्यक्ति की डुअल पर्सनालिटी रहती है, अपनी दुनिया में वो अलग होता है और सामने कुछ और एक्सप्रेस करता है। तो जो उसने दबाया है, जैसे ही लड़का दिखता है, लड़की दिखती है, अब ये बड़ा घबरा जाता है। बहुत सारे लड़के घबरा जाते हैं, बहुत सारी लड़कियां घबरा जाती है कि कुछ गलत ना निकल जाए, ये नहीं हो जाना चाहिए, वो नहीं हो जाए, तो बड़ा समझ के बातें करता है। जब लड़की किसी लड़के से मिलती है तो ये भी बड़ी समझ के बातें करती है, कहीं ये गलत ना निकल जाए, कहीं ये शब्द ना निकल जाए, कहीं वो शब्द ना निकल जाए। आप लड़कियों से देखो, जब लड़कियां लड़के आपस में मिलती है इनकी बातें अलग होती है, जब लड़के लड़के आपस में मिलते हैं बातें अलग होती है। लेकिन जब लड़की मिलती है कुछ और बनना होता है, कुछ और एक्सप्रेस करना होता है, कुछ छुपाना होता है। तो जो छुपाना होता है ना उसका डर हमेशा बना रहता है कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। और जैसे इन शब्दों को जब हम जमा करते रहते हैं, बहुत ज्यादा जमा करने लगते हैं, तो विरोध शुरू हो जाता है, बहस शुरू हो जाती है कि टीवी सीरियल वाले अच्छे होते हैं, नहीं 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 नहीं, जो मूवी बनाते हैं ना वो अच्छे होते हैं, नहीं क्रिकेटर अच्छे होते हैं, लव मैरिज करनी चाहिए, अरेंज मैरिज करनी चाहिए, जॉब करने वाले अच्छे होते हैं या बिजनेस करने वाले अच्छे होते हैं, किसकी लाइफ अच्छी होती है, गांव में रहने वालों की लाइफ अच्छी होती है या शहर में रहने वालों की लाइफ अच्छी होती है, सिंपल लाइफ अच्छी होती है या मॉडर्न लाइफ अच्छी होती है। तो ये झूठे विवादों में फंस जाते हैं। तो हमेशा जो है यही सोचते रहते हैं, विरोध करते रहते हैं, हमेशा जो है हमारा मन लड़ते रहता है, लड़ाई करते रहता है। किससे? खुद से लड़ाई करते रहता है, दूसरों के बनाए गए नियम के पे जो है लड़ते रहता है, दूसरों के शब्दों को, दूसरे के लाइफ स्टाइल को देखने में, परखने में हमेशा लड़ते रहता है। ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है।
और ये लड़ता है लड़ता है लड़ता, और जैसे जैसे लड़ता है, याद रखो ये जितना ज्यादा लड़ता है ना, मन की जो शक्ति है ये लड़ने की वजह से वो नष्ट हो जाती है, क्योंकि हमेशा जो है लड़ रहा है कि ये सही है वो सही है, ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए, तो ये मन की शक्ति जो है नष्ट हो जाती है। और जिस मन की शक्ति नष्ट हो जाती है, जिस व्यक्ति की मन की शक्ति नष्ट हो जाती है, ना तो वो सोच पाता है, ना तो कुछ नया कर पाता है, ना तो उसे खुद के बारे में होश रहता है, वो दुनिया के बनाए गए, दूसरों के बनाए गए दुनिया में जो घूमते रहता है। ये व्यक्ति खुद का मालिक नहीं होता है, ये दूसरों का गुलाम होता है, दूसरों के बताए गए कार्यों को करता है, कामों को करता है। इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, क्योंकि खुद को तो इसने खो ही दिया है, खुद मन की शक्ति ही नहीं है कभी जाके देखे कि क्या सच है और क्या झूठ है। ये झूठी जिंदगी को हमेशा जीते रहता है। तो जितने ज्यादा शब्दों को आप दबाते चले जाओगे, आपकी मुश्किलें उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी। ये जो है ना, बीज को दबाने से बीज बेकार हो जाएगा, शब्दों को दबाने से जो जिंदगी है वो बेकार होती चली जाएगी, और हो रही है। जितने ज्यादा शब्दों को हम दबाते चले जा रहे हैं, हमारी जिंदगी उतनी ज्यादा बेकार होती चली जा रही है। तो ये आपको समझना है कि शब्दों को जितना ज्यादा आप दबाओगे, आप अंदर कुछ और होंगे, बाहर कुछ और दिखाने की कोशिश करोगे। जितना ज्यादा डाटा कंज्यूम करोगे आप, जितना ज्यादा दूसरों की लाइफस्टाइल को फॉलो करने की कोशिश करोगे, सोशल मीडिया पे वेब सीरीज, टीवी सीरियल, ये वो जितना ज्यादा डाटा कंज्यूम करोगे, उतने ज्यादा शब्द दबते चले जाएंगे, और जितने ज्यादा शब्द दबेंगे उतनी ज्यादा लाइफ बेकार होती चली जाएंगी। अब मन की शक्ति जो है धीरे धीरे नष्ट होती चली जाएंगी। तो अब क्या होगा, मन में जितने भी इमोशंस आएंगे ना, जितने भी इमोशंस आएंगी, जितनी भी भावनाएं आएंगी, अब क्या होगा, इसको हम धीरे धीरे जो है दबाते चले जाएंगे। कैसे? जब हंसना होगा हम हंसेंगे नहीं, जब हंसने किसी ने जोक मारा तो अब देखो ना, लोग हंसते नहीं है, मतलब हंसना बहुत जरूरी है। जब हम लोग सेल्फी लेते हैं, पिक्चर क्लिक करते हैं, हम लोग स्माइल करते हैं, बड़ी अच्छी इमेज आती है। सोचो लाइफ टाइम अगर हम मुस्कुराते रहे तो लाइफ टाइम अगर मुस्कुराया हमने तो हमारी जिंदगी भी खुशनुमा हो जाएगी। तो लोग डरते हैं, अरे मैं हंसूंगा तो वो क्या बोलेंगे, किसी ने जोक भी मारा तो लोग ऐसे हंसते हैं, तो मतलब हंसी ही नहीं निकलती है। तो वो इसलिए नहीं हंसते हैं क्योंकि वो अंकल लोग बैठे हैं, वो चार लोग बैठे हैं, वो चार लोग क्या कहेंगे। एक तो ये चार लोग का पता नहीं आज तक की जिंदगी में कि ये चार लोग है कौन, लेकिन हमेशा सब कहते हैं कि ये चार लोग कहेंगे क्या, तो नहीं मुस्कुराते हैं, बोले यहाँ पे हंस दिया तो लोग क्या कहेंगे। जब रोना होता है तो रोते नहीं है। बोला जाता है ना कि मर्द जो लड़के रहते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हम मर्द हैं, हम रो नहीं सकते हैं, तो वो इमोशंस दबा लेते हैं। और जब वो इमोशंस दबा लेते हैं तो कई बार वो बड़े अजीब तरीके से बाहर निकलते हैं। कैसे निकलते हैं कि दुख जमा कर लिया, दुख जमा कर लिया। अब वो नॉर्मल व्यक्ति सामने वाले से बोल रहा ना, भाई मूवी देखने चले, क्यों मूवी देखने चलो, तेरे को तो इतना ही काम है, मेरे को जिंदगी में काम वाम नहीं है क्या? उसने नॉर्मल सा पूछा था, लेकिन ये इमोशंस इतने दबा लिए ना, तो ये बाहर निकलते, गंदे तरीके से बाहर निकलते हैं। आपको प्लीज भी बोल देना कोई तो आपको बुरा लग जाता है, आपको थैंक यू भी बोल दे तो बुरा लग जाता है, आपसे सॉरी भी कहते तो आपको लोगों को बुरा लग जाता है। क्यों? इमोशंस इतने दबा लिए। तो डर लग रहा है, हम डरते नहीं है, अरे लोग क्या कहेंगे अगर मैं डर गया तो। किसी से अगर नफरत है, अधिकतर फैमिली में, दोस्तों में जो है ना, एक दूसरे के प्रति नफरत रहती है, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए शादी में पार्टी में, अरे ये तो मेरा भाई है, अरे ये हम तो कितने अच्छे से रहते हैं। तो सारे इमोशंस को हम लोग दबाने लगते हैं। तो धीरे धीरे जब इमोशंस को दबा लेते हैं तो होता क्या है, धीरे धीरे जब इमोशंस को हम लोग दबाते हैं ना, तो ये बड़े अजीब तरीके से बाहर निकलते हैं। और जितना ज्यादा इसको हम लोग दबाते चले जाते हैं ना, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की जो लेयर रहती है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड रहता है, जो अवचेतन मन जिसे कहते हैं, इसकी डीप लेवल पे जाके ये जमा हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड की भी लेवल्स होते हैं। जैसे आप किसी व्यक्ति को सालों से जानते हो तो क्या होगा, अगर आप सालों से जानते हो उस व्यक्ति को, तो 10 साल बाद भी वो व्यक्ति मिलेगा ना, आप उसको पहचान लोगे। लेकिन 3-4 दिन पहले किसी व्यक्ति से मिले हो और फिर मिले आप दोबारा से, तो आप नहीं पहचानोगे उसे। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति यहीं तक के रहा, और बाकी जिसके साथ 10 साल बिताए वो बहुत डीप लेवल तक के उतर चुका है। तो उसी प्रकार जब इमोशंस को दबाते हैं ना, तो ये भी डीप लेवल पे जाके जमा हो जाते हैं। और जैसे जैसे ये इमोशंस डीप में चले जाते हैं ना, हमारे माइंड में बेचैनी बनी रहती है, हमेशा बेचैनी रहती है, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। मन हमेशा जो है
अशांत रहता है। आप देखोगे दोस्तों के ग्रुप में या फैमिली के ग्रुप में कुछ आदमी तो जो है ना हमेशा जो है ना देवदासी बने रहते हैं, हमेशा दुखी वाली आत्मा। क्यों? क्योंकि मन हमेशा अशांत है, बेचैन है, ये ना हो जाए वो हो जाए। शादी में भी जाएंगे ना, तरह तरह की चीजें जो है वो आएंगी। और जैसे जैसे ये सारी चीजें होते रहेंगी ना, जो हमारा मन है इसकी जो सिंप्लिसिटी है, जो सरलता है, ये नष्ट हो जाएगी, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत जटिल हो जाएगा, शब्दों से बहुत ज्यादा भर जाएगा। और जब बहुत ज्यादा भर जाएगा ये शब्दों से, तो मन में बहुत सारे जो है बैड इमोशंस का जन्म होने लगेगा, बुरी भावनाएं आने लगेंगी। बुरी भावनाएं आएंगी तो पाप करने की इच्छा होगी, पाप करने के विचार आएंगे, और एक दिन ये व्यक्ति पाप जरूर करेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि एक दिन उठा और पाप कर लिया, कोई मतलब कोई रेपिस्ट है तो ऐसा नहीं कि आज उसका मन किया तो उसने किसी गर्ल्स का रेप कर दिया, नहीं। पहले विचार आए थे पाप करने के, रेप करने के, कि यार मुझे ऐसा ये करना चाहिए, वो ये जो धीरे धीरे ये जो बैड इमोशंस जमा हुए, पाप करने की इच्छा हुई, मुझे यार चोरी करना चाहिए, तो चोरी करने की इच्छा पहले हुई, करेगा बाद में। तो ये कहां से जन्म हुआ? धीरे धीरे शब्द जो है माइंड में जमा होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे। मन में जो इमोशंस है, जब भी इमोशंस आएंगे, ये खरीदते हैं, नहीं खरीदेगा, ये करना है, नहीं करेगा, मुस्कुराना है, नहीं मुस्कुराएगा, गुस्सा होना है, नहीं होगा। धीरे धीरे जो है सबकॉन्शियस माइंड में इतने डीप लेवल पे जमा हो जाएंगे कि मन में बेचैनियां होंगी, अशांति आएंगी। फिर इस धीरे धीरे जो है ना नकारात्मक जो नेगेटिव इमोशंस है वो जमा होने लगेंगे, पाप करने की इच्छा बढ़ेगी, और एक दिन वो चोरी कर ही लेगा। तो इस तरह ये सारी चीजें होती है। तो हमने देखा कि अगर बीज को हम लोग दबा दें तो ये बेकार हो जाता है। उसी प्रकार आप शब्दों को जो है ना अपने जीवन में दबाने लगेंगे, जितना ज्यादा दबाओगे जीवन जो है उतना ही ज्यादा खराब होने लगेगा, बेकार होने लगेगा। सो 1 मिनट, जीवन क्या होने लगेगा? जीवन भी बेकार होने लगेगा। तो उपाय क्या है? अगर जीवन को बेकार नहीं करना है तो थोड़ी सी लाइफ को सिंपल रखो, दूसरों की लाइफ के पीछे मत भागो, बहुत ज्यादा शब्दों के पीछे मत भागो। टीवी सीरियल, मूवी है, वेब सीरीज है, जितना ज्यादा डाटा जमा होगा ना उतनी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। या शब्दों को एक्सप्रेस नहीं करोगे आप, मीन्स शब्दों को एक्सप्रेस करने का मीन्स कि मन में ही रखोगे बहुत सारे शब्द, तो अजीब तरीके से बाहर निकलने लगेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी बातें की, अगली क्लास में और भी अच्छे से आगे की बातें कुछ समझेंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही। तो इस तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और कुछ नया नया सीखते रहिए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।